बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज सही मायनों में रूस का 9/11 हुआ है। ये ज़रा मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इनको आप गौर से देखिए। ड्रोन्स आ रहे हैं पीछे से उड़ते हुए बिल्कुल एक सीध में, और जाकर उन्होंने बिल्डिंग्स को तबाह करना शुरू कर दिया। ये आज से पहले कभी भी रूस के साथ नहीं हुआ। आखिरी दफ़ा हमने इस तरह की जो तबाही थी वो गालिबन 2001 में अमेरिका में देखी थी, न्यूयॉर्क में। लेकिन जो आज हुआ है ये मुकम्मल तौर पर सही मायनों में जंग जो है वो अब रूस में दाखिल हो गई है। पहले जंग लड़ी जा रही थी यूक्रेन में, अब जंग दाखिल हो गई है रूस में। और इस वक्त हालत ये है कि एक नहीं 6 के करीब ड्रोन्स, कुछ 4 से 6 के दरमियान यानी फिगर्स आ रहे हैं, ये ड्रोन्स आए और उन्होंने आकर रूस की बिल्डिंग्स को उड़ाना शुरू किया। और ये याद रहे, ये जो बिल्डिंग्स हैं ये सारी की सारी आम सिविलियन की बिल्डिंग्स हैं। जो रूस ने हमला किया था कल, उन्होंने जो इनकी बिल्डिंग्स उड़ाई थी वो याद रखिएगा वो डिफरेंट बिल्डिंग्स थी। वो इनकी एजेंसियों का हेडक्वार्टर था और कंट्रोल रूम था, और ख़ास तौर पर इनकी मिसाइल फैक्ट्री थी जो सोवियत यूनियन के दौर से चल रही थी, उसको उड़ाया था रूस ने। और इसीलिए अब आपको ये बात समझ आएगी कि पुतिन ने जो हंगामी ऐलान किया है कि हम पर जंग मुसल्लत हो गई है, वो असल में इसी कड़ी की जानिब उनका इशारा था कि अब वॉर डिक्लेयर हो गई है रूस के ऊपर। अब कोई सूरत हाल बाकी नहीं है कि हम ओरेशनिक मिसाइल इस्तेमाल ना करें। हंगामी मीटिंग इस वक्त पुतिन की जारी है अपने तमाम तर टॉप लेवल की क़यादत के साथ, और गालिबन अब रूस तमाम हदें पार करने जा रहा है। आप सिर्फ एक चीज़ को गौर से देखिए। आज हमला हुआ है एक बहुत बड़ा, यमन का जो हमला था। ये असल में पहले भी होते रहे हैं इजराइल पर हमला, लेकिन जो यमन का हमला हुआ है उसके फौरी बाद ये हमला हुआ है। यानी वो रात को हुआ है और सुबह उठकर आज ये हमला हुआ है। अभी क्यों हमला हुआ? इनको ये लग रहा है कि जो यमन के ऊपर हमला हुआ है उस वक्त, यानी जो इजराइल ने किया था उसके बाद यमन ने जो हमला किया है वो रूस की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए हम पर हमला किया है। तो ये सूरत हाल जब हो रही है ये बड़ी तबाहकुन है। अब सबसे ख़तरनाक मामला ये सामने आया है कि इजराइल पर जैसे ही तबाहकुन हमला हुआ, आज आपको पता है वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए मिसाइल, और पूरी तरह जाकर जो तबाही हुई है, ये आज से पहले यमन के आने वाले मिसाइलों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस तरह जाकर इंटरसेप्ट करते, तबाह करते। और वो मनाजिर जो आए हैं, 40 लाख के करीब लोग आधी रात को उठकर बाहर आए, तो उसका बदला उन्होंने किससे लेना था? वो बिलीव करते हैं कि ईरान का ये मिसाइल है ही नहीं है, ये ईरान की टेक्नोलॉजी है ही नहीं है। चाहे जो मर्जी कहते रहे यमन के होशी की हमने फलाना मिसाइल इस्तेमाल किया, वो कहते हैं ये पता है ये रूस की टेक्नोलॉजी है, और रूस ने बदला हमसे लिया है गालिबन शाम की हार का। तो उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने आज जो ड्रोन मारा, देखिए जिस जगह से उड़कर आया है ड्रोन, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। ये यूक्रेन में बड़ी दूर से उड़कर आया, और आपको पता है कि ये ड्रोन बड़ी खासियत का है। ये आज रूस के डिफेंस सिस्टम को उन्होंने बाईपास किया है और ये ड्रोन रोक नहीं पाया। यानी ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि ये पहली मर्तबा या दूसरी मर्तबा गालिबन हमने कोई ऐसी सूरत हाल देखी है कि कोई ड्रोन आकर हिट करता है एक बिल्डिंग को, बिल्कुल ऐसा जैसे 9/11 की तर्ज पर था कि जहाज़ दिखाया। ये ड्रोन्स आए हैं, उन्होंने आकर बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया है। अब वो ये नहीं देख रहे कि वहाँ पर आगे क्या है पीछे क्या है, वो बिल्डिंग्स को तबाह करते जा रहे हैं। अब वॉर डिक्लेयर हो गई है, ये जंग मुसल्लत हो गई है रूस के ऊपर। तो उन्होंने जब इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया, तो अब पुतिन ने हंगामी मीटिंग तलब करके कहा है कि अब वॉर डिक्लेयर हो गई है। अब देखिए असल कहानी ये है कि ये बात आज तय हो गई है कि ट्रंप के आने पर भी ये जंग नहीं रुकेगी। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, गालिबन तबाही इतनी है कि जब तक उस बंदे ने पहुंचना है तो सब कुछ राख का ढेर बन चुका होगा। अब आप सोचें ये क्रैश हो रहे हैं ड्रोन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर, यानी ऐसी सूरत हाल तो आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हमने पहले देखी नहीं है कि आपके ड्रोन्स दूर से आते हैं उड़कर और आकर यहाँ पर हिट होते हैं। देखिए काजान जिस साइड पर है वहाँ पर इतनी आसानी के साथ ये ड्रोन्स, ये चीज़ें नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। ये तकरीबन 6 के करीब जो ड्रोन्स अटैक हुए हैं, ये यूक्रेन जंग के बाद अब तक का सबसे बड़ा अटैक था। और ये बात ज़हन में रख लें, ये खाली अब अटैक नहीं होने, इसके बाद मज़ीद हमले होंगे। अब रूस के लिए चैलेंज है कि वो इस अटैक को कैसे रोकता है। आपको पता है कि इस अटैक से ये भी पता चलता है कि रूस के पिछले जो पावरफुल उन्होंने जवाब दिया है 2 दिन पहले, यूरोप ने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली है। इस बार अटैक में यूरोपीय मिसाइल इस्तेमाल नहीं हुए बल्कि अजीबो गरीब गुमनाम ड्रोन्स इस्तेमाल हुए हैं।
यानी उनको ये तसल्ली है कि अगला कोई भी अटैक जो हमारे हथियारों से हुआ, इसका जवाब यूक्रेन को नहीं बल्कि इस मुल्क को मिलेगा जिसके ये हथियार हैं। अब सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला पैदा ये हुआ है कि यूक्रेन के बॉर्डर से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर है ये काजान, और यहाँ ड्रोन का पहुंचना कोई मामूली बात नहीं है। यानी जंग बिल्कुल बदल चुकी है। ड्रोन बिल्कुल आप ये समझ लें कि हिट हुए हैं, और ये स्टेल्थ ड्रोन हो सकते हैं या रूस के। अब ये भी एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है, अभी तक इस बारे में अंदाज़ा नहीं है। ये कह रहे हैं कि यूक्रेन से उड़ा, अगर उड़ा है तो जिस जगह से उड़ा है वहाँ से ये 1000 किलोमीटर बनता है। तो क्या 1000 किलोमीटर के अंदर से कोई भी ऐसा मामला नहीं सामने आया कि इनका डिफेंस सिस्टम रोक ले? रूस का तो डिफेंस सिस्टम है ही बड़ा क्लास का है। तो सवाल ये है कि क्या ये रूस के अंदर से ड्रोन उड़ाए गए, इतने करीब तरीन फासले से उड़ाए गए हो कि डिटेक्ट ना हो? ये भी पॉसिबिलिटी है। अभी तक रूस ने इस बारे में बात नहीं की। हाँ, यूक्रेन ने कहा है जी हमने मारे हैं। देखिए, कोई भी वजह हो, पुतिन पे प्रेशर आना है आवाम की जानिब से कि बदला लें, और बदला यूक्रेन से नहीं लेना आपने। ये यूक्रेन को नहीं अब आपने करना, आपने उन ताकतों को हिट करना है, उस मुल्क को हिट करना है जिसने ड्रोन मुहैया किया, क्योंकि यूक्रेन की तो उतनी औकात नहीं है। अब यूक्रेन का कोई इत्तेहादी अगर डायरेक्ट हिट किया गया तो आप समझ लें कि ये तीसरी जंग अजीम या आलमी जंग का बटन इस वक्त दब जाएगा। अब यूक्रेन का कोई भी, यानी आप ये समझ लें रूस का जो टारगेट होगा वो यूक्रेन की शख्सियात है। अब आप पुतिन को इस जगह पर ले आए हैं कि वो ज़ेलेंस्की को हिट करे, बड़े लोगों को हिट करे जिसने अभी तक रोका हुआ था। सो अब ये लड़ाई जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गई है। ये अब लड़ाई मुकम्मल तौर पर अब आप देखेंगे कि यूरोप में भी दाखिल होगी। देखिए हुआ क्या है कि ये गालिबन जो लग रहा है वो नेटो के ड्रोन्स हैं, और नेटो के ड्रोन्स का मतलब ये है कि आपने उन ममालिक के साथ जंग छेड़ ली। ये क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि रूस यूक्रेन की बजाय किसी एक मुल्क पर हमला कर दे जो नेटो में है, चाहे वो जर्मनी पर कर दे, फ्रांस पर कर दे, उसको एक दफ़ा कन्फर्मेशन हो जाए। ये बात पुतिन को भी पता है। अभी आप ये देख लें कि जितनी कोशिश की जा रही थी कि यूक्रेन की जंग को रोक लिया जाए, फलाना कर लिया जाए, ये हो नहीं रहा। ये आप समझ लें अब ये होने नहीं वाला, और ये कभी भी नहीं होगा। ये ज़्यादा देर तक मामला रुकने नहीं वाला, ये आप अच्छी तरह समझ लें। अब आप सोचें जितनी कोशिश की जा रही थी कि नेटो यहाँ पर ब्रेक लगा दे, वो नहीं लगनी। अब ये लड़ाई है, ये वॉर है, अब ये बड़े आगे तक जानी है, और ये अगले लेवल तक जाकर जब इसने तबाही मचानी है। तो प्लान क्या है इस वक्त नेटो के ममालिक का? वो चाह रहे हैं कि एक दफ़ा रूस हमला कर दे सही, बस किसी तरह, फिर उसके बाद जो हमला हम करेंगे फिर सारे ममालिक मिलकर चढ़ दौड़ेंगे। और वो चाह रहे हैं कि ट्रंप के ऑफिस टेक ओवर करने से पहले पहले ये तबाही हो। आपने गौर किया होगा यूक्रेन की जंग छिड़ रही थी, यानी लेकिन इस लेवल की चीज़ें नहीं थी। जिस दिन से ट्रंप जीता है, अब गौर करें क्या हो रहा है। शाम का महाज जोलानी जैसे लोग मुसल्लत हो गए हैं। उसने कह दिया है कि मैंने इजराइल के खिलाफ नहीं लड़ना, और ना इजराइल को हमसे कोई खतरा। और आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, $1 करोड़ उसके सर की कीमत थी, अमेरिका ने वो ख़त्म कर दी। यानी आप सोचें कि आपने आज तक अफगान तालिबान के लीडरों की बाउंटी नहीं ख़त्म की, लेकिन आपने जुलानी कर दी। वो जुलानी आपका बड़ा प्यारा है ना, आपको बड़ा अजीज़ है जुलानी, तो उसकी बाउंटी ख़त्म कर दी क्योंकि उसने इसराइल के खिलाफ नहीं लड़ने के लिए जाना। इसराइल के खिलाफ इन लोगों ने क्या लड़ना है जिन्होंने शाम उठाकर इसराइल की झोली में डाल दिया। तो अब इस सूरत हाल में रूस को पहले शाम, देखिए जो मर्जी के, शाम में शिकस्त तो है ना रूस की, चाहे पुतिन कहता रहे कि नहीं हुई फलाना हुआ, उसने कहा जी हम वापस ले गए, हम वहाँ फाइटर्स नहीं थे, फलाना था। अब जो मर्जी करे रूस को वहाँ से निकाला है, और उसने कहा है कि विनर जो असल में है वो तो इसराइल है। तो अब जो मरहला आने वाला है वो बड़ा तबाहकुन है, बहुत ज़्यादा तबाहकुन है। आप और हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हम, यानी आप ये समझ लें कि ट्रंप के आने से पहले उसकी प्लेट में जंगें, तबाही, आप इतनी तबाही करते कि अगला रोक ही ना पाए, तो बताएं फिर क्या होगा। सो अब अगला मरहला जो आने वाला है वो बड़ा क्लियर है, उसको आप अच्छी तरह समझ लें। इसराइल इस पोजीशन में नहीं है इस वक्त कि वो रूस के साथ डायरेक्ट लड़ाई कर सके। उसने बदला लेने के लिए इन सबको आगे किया हुआ है। देखिए आप एक बात समझें, रूस में जंग छिड़ गई तो फिर ईरान को बचाना बड़ा मुश्किल। आपको पता है कि यूक्रेन की वजह से ईवन के काफ़ी हद तक ये शाम को नहीं बचा सके। उससे पहले आपने गौर नहीं किया कि लॉन्ग रेंज अमेरिका के मिसाइल हिट हो रहे थे मॉस्को पर, फलाने हिमार्स मिसाइल, ये मिसाइल, वो मिसाइल सारे आ रहे थे। इस सारी सूरत हाल में वो ध्यान आपका उधर से हटता है, तो आप बताएं कैसे वो जीत सकते थे। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है।
ईरान के साथ अगर आपने जंग करनी है, यानी जो इजरायली सोच रहे हैं कि मैंने जंग करनी है, मैंने उसको मारना है, तो उसका एक हल है। देखिए ईरान कैपेबल है लड़ाई करने के लिए, लेकिन जब आपको एक बड़ा इत्तेहादी रूस, आपको पता है लास्ट टाइम जब इजराइल ने हमला किया था, वो भूले नहीं है इस बात को कि अभी तक कि ईरान के ऊपर हमला हमारा नाकाम रूस ने बनाया था और पुतिन ने सबसे पहले मुबारकबाद दिया आयतुल्लाह को। तो अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो आप समझ लें कि उन्होंने बदला रूस से लिया है कि उसको हम जंग में इंगेज करें, फिर हम ईरान से खुद ही निमट लेंगे, और मामलात अब इसी तरफ जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।